आज हम फिर एक वापस मौलिक कथा के साथ में मिलते हैं। तो आज जो मैं आपको करवा रही हूँ वो टॉपिक है आपका जो तो को कांटे बोए ताकों बोए तो फूल। तो चलिए अपन इस टॉपिक के ऊपर लिखते हैं। सबसे पहले आप वही अपना ब्लैक पेन से हेडिंग डाल लीजिए, उक्ति का अर्थ। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति आपके लिए कांटे बोता है उसके लिए भी आपको फूल बोने चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति आपके साथ में बुराई करता है उसके साथ भी आपको अच्छाई करनी चाहिए। यानी पंक्ति की स्पष्टता को बताते हुए बताया गया है कि प्रकृति का ये नियम है कि नेकी का परिणाम हमेशा नेकी होता है और बदी का परिणाम बदी ही होता है। अब आगे आपको लिखना है मौलिक कथा। हेडिंग डाल दीजिए। अब इसके बारे में आपको बोल रही हूं मैं। एक समय की बात है, एक शहर था। उस शहर के अंदर एक संपन्न परिवार रहता था, लेकिन उस संपन्न परिवार के अंदर एक माता, पिता और उनकी बच्ची थी। लेकिन परिस्थितिवश कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि आकस्मिक उस जो औरत थी उसकी मौत हो गई। तो मौत हो जाने के कारण वह बच्ची, पिता का प्रेम तो उसे मिल रहा था लेकिन माता का प्रेम उसे नहीं मिल रहा था, उसकी माता की मृत्यु हो जाने की वजह से। तो हुआ क्या कि उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया और अब जो बच्चे की जो माता आई थी वो सौतेली माता थी, क्योंकि नाम यही दिया गया है, स्टेप मदर, सौतेली माता। तो क्या हुआ कि वह बच्ची को अनेकों तरह से उसे परेशान करने लग गई। सारे घर का उसे काम करवाती, चूल्हा चौका बर्तन करवाती। इस तरह से वह सारा दिन उसे कामों में व्यस्त रखती। लेकिन उस बच्ची की आदत थी कि वो जो भी करवा रही है, जैसे भी करवा रही है, वो ये सोचती थी कि मेरी माँ है, वो उसे सब कुछ झेलती गई, सब कुछ जैसा वो करवा रही थी वैसे करती गई। एक दिन की बात है कि उसकी सखी यानी उसकी मित्र उससे मिलने के लिए घर में आई। जब वह घर में आई तो उसने कहा कि मैं तुमसे कुछ पढ़ने के संबंध में, यानी पढ़ाई के संबंध में बात करने के लिए आई हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा समय मुझे दो, अभी काम छोड़ दो। उस दिन क्या था कि जब वो उसकी सखी मिलने के लिए आई थी तो उसकी माता घर में नहीं थी और उसकी माता कहीं बाजार वगैरह गई हुई थी। तो वह बोली कि नहीं, मेरी मम्मी ने मुझे ये सब काम दिए हैं, तो पहले मैं इन कामों को निपटाऊंगी, उसके बाद ही बैठ पाऊंगी। तुम तो ऐसा करो, तुम्हारी बात भूले जाओ, मैं तुम्हारी बात को सुनती रहूंगी और तुम्हारे जो प्रश्न है उनका जवाब भी तुमको दे दूंगी। तो उसने कहा ठीक है। वो काम भी करती गई और उसके प्रश्नों का जवाब भी देती गई। तो इस तरह से अचानक क्या हुआ कि इतने में ही उसकी माँ आ गई। उसके वार्तालाप चल ही रहा था, वो काम भी कर रही थी और उससे बात भी कर रही थी। उसकी माता आ गई और आने के बाद एकदम से उसने उस लड़की को तो नहीं देखा जो उसकी सखी आई थी, और वह अपनी बेटी पर बहुत सारी, उसका काम नहीं हो पाया था पूरा, तो वह तरह तरह की बातें उसे सुनाने लग गई। इन बातों को सुनने के बाद में वह लड़की बिल्कुल भी, उसने किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया और शांति से सुनती रही और अपने काम को तन्मयता के साथ में पूरा करती रही। अब एक दिन की बात है, जब वह स्कूल गई तो उसकी जो सखी थी उसने उससे पूछने की कोशिश करी कि यदि मैं ये मुझे बताएगी तो उसका मन हल्का हो जाएगा। लेकिन उसने कहा कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, बस ये है कि कुछ समय का ऐसा प्रभाव है जो इस वजह से वो इस तरह का थोड़ा बहुत कभी कभी मुझसे कुछ कह देती है, बाकी वो है बहुत अच्छी। ये बोला तो वो लड़की समझ गई कि ये मुझे कुछ बताना पसंद नहीं कर रही है, तो इसलिए उसने उससे फिर जिक्र किया भी नहीं। अब एक दिन की बात थी, उसकी माता अचानक बहुत बीमार पड़ गई और बीमार पड़ने के बाद उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसने बिस्तर पकड़ लिया। ऐसी दशा में उस बच्ची ने माँ की देखरेख करी, सारे घर का काम किया, खाना पीना बनाया, और तो और माता की स्थिति खुद की दवाई लेने की भी नहीं थी। वह वक्त वक्त पर उसको दवाई देती गई, उसके हाथ पैरों को दबाती गई। हालांकि
उसने उसके साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया था उसकी माँ ने। लेकिन अब वो दिन आ गया कि उसकी माँ को अपनी करनी का पछतावा हो गया और उसने सोचा कि मैंने इस बच्ची के साथ में कितना गलत किया है। वे अंदर ही अंदर रोने लग गई, अपने मन को कचोटने लग गई। और जब उससे रहा नहीं गया तो उसने अपनी बच्ची को पास में बिठा करके अपने मन को हल्का किया और उससे कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारे साथ में जो किया था वो बहुत गलत किया है। अब मैं तुमको एक ऐसी माँ बन के दिखाऊंगी कि शायद आज तक कोई सगी माँ ने अपनी बच्ची के साथ में नहीं किया होगा। मैं तुमसे इस तरह का व्यवहार करूंगी और इस तरह से तुम्हारा पालन पोषण करूंगी। तुम मेरी पलकों पर रहोगी, मैं तुम्हें अपनी हथेलियों पर रखूंगी, इस तरह से कह के। और उसके स्वभाव में फर्क पड़ गया और आज उसकी माँ का जो स्वभाव था वो बहुत ही नम्र और विनम्र हो गया था। अब ये लिखने के बाद में आप नीचे लिखिए मॉरल इसका कि उक्ति से शिक्षा। तो आपको इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि यदि किसी व्यक्ति का स्वभाव नम्र है और यदि वह अपने स्वभाव के अंदर नम्रता रखता है तो वह बुरे व्यक्ति को भी बदलने की सक्षमता रखता है, अर्थात बुरे व्यक्ति के अंदर भरी हुई कुटिलता को, उसकी कलुषता को वह खत्म कर सकता है। तो इसीलिए हमें जो हमारे साथ में बुराई करते हैं हमें उनके साथ में अच्छाई ही करनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल वो व्यक्ति जरूर विनम्र बन जाएगा। तो आपकी ये उक्ति भी पूरी हो गई। आप सुन लीजिएगा और अपने तरीके से लिख लीजिएगा। लेकिन हाँ, आप लोगों को रोज नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए चैनल को, जिससे आगे से आगे मैं आपको ये मौलिक कथा बताती रहूं।